अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेडिसन, वेटरनरी मेडिसन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिसन है क्या। मेडिसन जो है वो साइंस है ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़। मीन्स हम जो भी कोई भी बीमारी है उसको जो ठीक करने के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं, जो वो आर्ट हमारे पास है, उसको हम कहते हैं मेडिसन। साइंस ऑफ द ट्रीटिंग डिजीज़, उसको हम कहते हैं मेडिसन। तो फिर हम मेडिसन के आगे ब्रांचेस देखें तो उसमें मेडिकल मेडिसन आ जाती है, वेटरनरी मेडिसन आ जाती है। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेटरनरी मेडिसन। वेटरनरी मेडिसन में क्या है कि ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द डायग्नोस, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटिंग ऑफ द एनिमल्स डिजीज़। इसी तरह हम आगे फर्दर मूव करें तो वेटरनरी मेडिसन जो है इसके आगे फर्दर जो है हम इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान में फर्स्ट फैकल्टी ऑफ वेटरनरी मेडिसन इस्टेब्लिश हुई थी इन फैसलाबाद। एंड देन सेकंड फैकल्टी ऑफ वेटरनरी मेडिसन इस्टेब्लिश हुई थी इन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टंडोजाम सिंध, SAU सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। एंड इन 2012 मीन्स 2012, इन 2012 में कॉलेज ऑफ द वेटरनरी मेडिसन जो 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसन का नाम दे दिया गया। और ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी थी जो सिर्फ वेटरनरी मेडिसन में, सिर्फ मेडिसन की यूनिवर्सिटी थी, वेटरनरी मेडिसन। बाकी जो थी वो फैकल्टी थी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। और सेकंड यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में वो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। ये भी सिर्फ वेटरनरी मेडिसन की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हम देखें कि डिज़ीज़ कोई भी चेंजिंग इन द बॉडी कंडीशन जिसे हम बर्दाश्त ना कर सकें उसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। जैसे कि पैथोलॉजिकल चेंजिंग आ गई, टम्परेचर में चेंजिंग आ गई, हमारा पल्स रेट चेंज हो गया, हमारी जो है हार्ट बीट है वो चेंज हो गई, कहीं पे भी हमें पेन हो रहा है तो उसको हम एज अ काउंट करेंगे डिज़ीज़। इसी तरह से हम देखें तो जो है डिज़ीज़ है उसको हम आगे फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेसिस जो है उसमें क्या नाम है क्लासीफाई करें तो उसमें आ जाता है हेरिडिटी, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीज़। हेरिडिटी डिजीज़ मींस जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए। कॉन्जेनिटल डिजीज़ मींस वो डिजीज़ जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ मींस शो हो जाए। और एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ ना तो वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आए, ना ही वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो हमें शो हो, तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। इसी तरह हम स्प्रेड ऑफ द डिज़ीज़, ओरिजिन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिज़ीज़ की बेस पे हम क्लासीफाई करें तो उसमें आ जाता है स्पोडिक, एंजोटिक, एंडेमिक, पेनजोटिक। स्पोडिक मीन्स किसी पार्टिकुलर एनिमल या सिंगल एनिमल में जो है वो डिज़ीज़ हो, नॉट अ कंप्लीट हर्ड, मीन्स पूरे हर्ड में वो डिज़ीज़ ना हो, सिर्फ किसी एक एनिमल को वो डिज़ीज़ हो तो उसको हम कहते हैं स्पोडिक डिज़ीज़। इसी तरह से एंजोटिक डिजीज़ मीन्स एट अ पार्टिकुलर एरिया, मीन्स कोई भी ऐसी डिजीज़ जो एट अ एक पार्टिकुलर एरिया पे हो उसको हम कहते हैं एंजोटिक डिजीज़। एंडेमिक डिजीज़ मीन्स एट लार्ज पॉपुलेशन एंड फॉर लार्ज टाइम, इसको हम क्या कहते हैं एंडेमिक। इसी तरह से हम अगर डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड तो इसको हम करते हैं दो फर्दर जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड।
Localized means at a particular organ or particular part of the body, उसको हम कहते हैं localized disease. And generalized disease means in the all parts of the body. इसी तरह से अगर हम फर्दर आगे मूव करें तो उसमें हम देखते हैं डायग्नोस. हाँ, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं किसी डिज़ीज़ का. तो सबसे पहले जो डायग्नोस होता है उसमें हमें क्या करना होता. डायग्नोस की जो टाइप्स है उसमें डायग्नोस जो होता है उसमें स्नैपशॉट डायग्नोस मीन्स एट अप्रोच, मीन्स एट अ फर्स्ट अप्रोच, एट अ ग्लांस जो है आपका वो डायग्नोस हो जाए देखते ही. डायरेक्ट डायग्नोस मीन्स आप एनिमल्स के जो सिम्टम्स लेजन्स हैं उनको देखें, स्ट्रक्चर लेजन्स जो हैं उनको देखें, देखने के बाद जो है आप उनको डायग्नोस करें. लेबॉरेटरी डायग्नोस मीन्स जो उसकी एक्सक्रीशंस है जैसे फिसिस हो गई, मुकोजा हो गया, उनको आप लेबॉरेटरी में जो है टेस्ट करें तो वो डायग्नोस हो सकता है. इसके साथ साथ आगे हम देखें कि हम टेम्परेचर चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे, तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा डायग्नोस. नेक्स्ट हिस्ट्री टेकिंग एनामनीसिस. इसमें हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग में हम प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं और चीफ जो है कंप्लेंट वो हम क्या नाम करते हैं, काउंट करते हैं. फर्दर फिर क्या नाम है हम उसको सेकंड स्टेप में जाते हैं. तो हिस्ट्री लेने के बाद हम उसका जो है डायग्नोस करते हैं. डायग्नोस करने के बाद हम उसका टेम्परेचर, पल्स रेट, उसमें सारा कुछ चेक करते हैं. फिर हम उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं. फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम उसका लेबॉरेटरिकल डायग्नोस करते हैं. इस तरह से जो है हमारी वो जो हिस्ट्री टेकिंग है वो कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद हम देखें तो ये शार्ट सा एक है TPR. TPR मीन्स टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन. तो टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन जो है हर एनिमल का डिफरेंट होता है. जैसे कि कैटल, बुफेलो, हॉर्स, डॉग. कैटल का जो टेम्परेचर है वो 99 to 101 या 102. डिफरेंट बुक्स डिफरेंट शो करती हैं तो इसलिए मैंने दोनों को ही शो किया है, 99 से 102. बफेलो 99 से 102 फ़ारेनहाइट. हॉर्स 99 to 100 फ़ारेनहाइट. डॉग 99 to 101 इन अडल्ट एंड इन पप्पी 99 to या 100 to 102. Cat 101 to 103. Respiration of cattle 16 to 22. Buffalo 22 to 28. Horse 8 to 14. Dog 14 to 13. 14 to 30. And goat and sheep has same as 18 to 30. And pulse rate of the cattle is 40 to 60. Buffalo 40 to 60. Horse 30 to 40. Dog 70 to 90. And a cat has 100 to 120. And this is a short introduction of the